दोस्तों, जो आज मैं कहानी लेकर आया हूँ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यूं तो हमने जानवरों को इंसानों का मांस खाते सुना था, लेकिन इस फिल्म में हम देखेंगे कि एक आदमी जो सिर्फ लड़कियों का ही मांस खाना पसंद करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक कार आती है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं जिस गाड़ी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ होता है उसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम कार्लोस होता है। कार्लोस लेडी की डेड बॉडी को अपने केबिन में लेकर जाता है जो पहाड़ों के बीच बना होता है। कार्लोस उस लड़की की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कार्लोस कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक कैनिबल है जिसे लड़कियों का मांस खाना पसंद है। कार्लोस वैसे तो सिटी में एक गेस्ट हाउस में रहता था और उसी गेस्ट हाउस के बाहर उसकी एक टेलरिंग की शॉप भी होती है। कार्लोस को सिर्फ लड़कियों का मांस खाने का शौक होता है। एक दिन जब कार्लोस अपने गेस्ट हाउस आता है तो देखता है उसी के गेस्ट हाउस में एक नई लड़की ऊपर वाले फ्लोर में रहने आई है। कार्लोस उस लड़की पर नज़र रखने लगता है और घर आकर उसी लड़की का मीट डिनर में खाता है जिसे उसने मारा था। अगले दिन कार्लोस उस नई लड़की को देखता है, वह अपना सामान शिफ्ट कर रही होती है। वह लड़की भी कार्लोस से काफ़ी इम्प्रेस लगती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। एक दिन वह लड़की कार्लोस की शॉप पर आ जाती है और कार्लोस को बताती है कि उसका नाम अलेक्जेंड्रा है और वो इस सिटी में काम के सिलसिले से आई है। कार्लोस उससे कहता है कि क्या वह उसकी कुछ मदद कर सकता है, तो अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो कार्लोस की शॉप पर एक एड लगाना चाहती है। असल में अलेक्जेंड्रा लोगों की मसाज करके पैसा कमाती है और उसे उम्मीद थी कि एड लगाने से उसे काफ़ी क्लाइंट मिल जाएंगे। कार्लोस का एक क्लाइंट मसाज का एड देखकर कार्लोस को एडवाइस करता है कि इस लड़की के प्यार के चक्कर में मत पड़ना। एक रात अलेक्जेंड्रा की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही होती है तो वह कार्लोस के घर पर मदद के लिए आती है, जिस पर कार्लोस कहता है कि वह कोई मदद नहीं कर सकता। अलेक्जेंड्रा कार्लोस से एक गिलास पानी मांगती है। कार्लोस जब पानी लेने जाता है तो अलेक्जेंड्रा भी किचन में आ जाती है और फ्रीजर खोल देती है। फ्रीजर में मीट देखकर अलेक्जेंड्रा कहती है कि तुमने इतना मीट फ्रीजर में क्यों रखा है, जिस पर कार्लोस उसे कहता है कि वो उससे कोई सवाल जवाब ना करे। जब अलेक्जेंड्रा वहाँ से जा रही होती है तो कार्लोस उसे रोक कर कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है और उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। कार्लोस अलेक्जेंड्रा को पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जाता बल्कि उसे अपने केबिन ले जाकर उसे भी मार डालता है। रात को कार्लोस अलेक्जेंड्रा का मीट भी पकाकर खाता है। तभी कार्लोस के घर पर एक लड़की आती है जिसका नाम नीना होता है, जो अलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर होती है। वह अलेक्जेंड्रा को ढूंढ रही होती है। कार्लोस नीना को कहता है कि वह उसकी बहन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। नीना वहां से चली जाती है। अगले दिन नीना एक चाबी बनाने वाले को अपने साथ लाती है क्योंकि वो अलेक्जेंड्रा का अपार्टमेंट चेक करना चाहती थी। कार्लोस भी उसका साथ जाता है। वहां सामान बिखरा होता है। अगले दिन नीना फिर से कार्लोस के पास आती है और उसे बताती है कि वह अपनी बहन से मिलने नहीं बल्कि उससे अपने पैसे लेने आई थी और उसे लगता है कि उसकी बहन उसके पैसे लेकर भाग गई है। कार्लो नीना को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस का भी यही मानना होता है कि अलेक्जेंड्रा पैसे लेकर भाग गई है। कार्लोस नीना को कहता है कि वो नीना की मदद करेगा और उसे पैसे दे देगा। नीना अपनी सिस्टर के ही अपार्टमेंट में रह रही होती है। जब कार्लोस उसे पैसे देता है तो वह उसे थैंक्स कहती है और उसे डिनर पर चलने को कहती है, पर कार्लोस मना कर देता है। नीना कार्लोस को अपने घर पर मसाज के लिए इनवाइट करती है। कार्लोस वहां जाता है पर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता
और वो वापस आ जाता है। अगले दिन कार्लोस एक रिसोर्ट पर जाता है जहां उसे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है। शाम को जब वे दोनों नहाने जाते हैं, कार्लोस उनकी कार स्टार्ट करता है, जिसे देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड ऊपर आता है और कार्लोस उसे कार से कुचल कर मार देता है। लड़की कार्लोस से इतना डर जाती है कि वह पानी से बाहर नहीं आती और वह भी ठंड के कारण मर जाती है। अगले दिन कार्लोस देखता है कि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड फिर वहां आया है। कार्लोस नीना के पास जाता है तो देखता है नीना रो रही होती है क्योंकि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड को लगता है कि नीना ने ही अपनी बहन को पैसे के लिए मारा है। कार्लोस नीना को शांत करता है और रात को उसी के पास रुक जाता है। सुबह नीना के अपार्टमेंट में पुलिस आती है क्योंकि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड ने नीना के खिलाफ कंप्लेन की होती है। कार्लोस पुलिस को देखकर दरवाजा नहीं खोलता तो पुलिस वहां से चली जाती है। कार्लोस नीना को उसके अपार्टमेंट में रखने को कहता है ताकि उसे कोई परेशान ना करे और अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो नीना ने उसके लिए खाना बनाया होता है। नीना कार्लोस को कहती है उसने कार्लोस के घर में अलेक्जेंड्रा का ऐड देखा है, जिस पर कार्लोस बोलता है कि हाँ, वो एक बार अपना ऐड देने के लिए आई थी। फिर कार्लोस नीना को बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने केबिन में जा रहा है जो पहाड़ों के बीच में है और वो नीना को भी वहां चलने को इनवाइट करता है। नीना मान जाती है और कार्लोस के साथ चली जाती है। कार्लोस नीना को अपने केबिन ले आता है। रात को कार्लोस उसे एक ड्रिंक पीने को देता है जिसमें उसने बेहोशी का ड्रग मिलाया होता है। नीना उसे सब चीज़ों के लिए थैंक्स कहती है। नीना ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाती है। कार्लोस नीना के सारे कपड़े उतार देता है और उसे काटने की कोशिश करता है, पर आज वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे नीना से प्यार हो गया होता है। कार्लोस उसे नहीं मारता। अगले दिन जब नीना उठती है तो अपने आप को नेकेड पाती है। शाम को कार्लोस नीना के साथ बात कर रहा होता है जब वो नीना को अपनी सच्चाई बताता है कि उसकी बहन कहीं नहीं भागी, बल्कि उसी ने अलेक्जेंड्रा को मारा है और उसका मीट खाया है, बल्कि उसने कई और लड़कियों को भी मारा है। नीना को कार्लोस पर बहुत गुस्सा आता है और वह कार्लोस से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा, जिस पे कार्लोस कहता है कि कल रात वो उसे भी मार डालता, पर वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे नीना से प्यार हो गया है। नीना उसे वापस चलने को कहती है। जब वह जा रहे होते हैं, नीना स्टीयरिंग को जबरदस्ती मोड़ने लगती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और नीना मर जाती है। कार्लोस अपने घर आ जाता है। रात को मदर मेरी की रैली निकल रही होती है। कार्लोस मदर मेरी को देखकर बहुत रोता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यह मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.9 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।